गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने दीपावली बहुत अच्छे तरीके से मनाया होगा। ठीक है, और इस दीपावली के शुभ अवसर पर आपकी 2 दिन की क्लास मिस हुई, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, और अब आपकी क्लास लगातार रेगुलर होती रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर ये 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम वृत्त के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले हम वृत्त के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे हम कहते हैं क्या, ये जो हमने ड्रा कर दिया, समतल जमीन पर ड्रा की गई लाइन अगर एक गोलाकार बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, परिधि। इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। और ये बीच में हो जाता है हमारा केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, परिधि को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसको मिला दें तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, व्यास, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, D से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। पहला फार्मूला, त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। क्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, ये आपका पहला फार्मूला होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा फार्मूला होगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लिख देते हैं वृत्त की परिधि। क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई और त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद एक आपका और बचता है, वो क्या है, चौथा, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सेम फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल ही है, बस उसमें क्या करना होता है, 4 का हमें भाग देना होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 फार्मूले हैं और इन 4 फार्मूलों से आपका पूरी तरह से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सबसे पहले मिट देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आपको इस सवाल को सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं। हम उन त्रिज्याओं को क्या मान लेते हैं, R1। एक त्रिज्या हमने माना R1 19 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या हमने R2 माना 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या गया है, जिसकी परिधियां, कहा गया है कि जिसकी परिधियां इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या की परिधि के योग के बराबर हो। यानी कि यहाँ पर एक त्रिज्या पूछी गई है और इस त्रिज्या को हम केवल दे देते हैं R नाम। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से समझिए, एक मान लेते हैं कि ये एक बड़ा क्या है, वृत्त है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 19 है। आप अच्छे से समझिए आकृति के माध्यम से। ठीक है, ये 19 सेंटीमीटर है और उसके बाद इसकी जो भी परिधि है उन दोनों की परिधियां के योग कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा भी वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्हीं दोनों को जोड़कर एक बड़ा सा वृत्त बनाया गया है जिसकी परिधि कितनी है, केवल R है, केवल R है। तो
तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इस फार्मूले में ये जो बना हुआ है, क्या कहा गया है, वृत्त की परिधि। तो परिधि का फार्मूला क्या हो जाता है, 2πr, लेकिन पहली त्रिज्या तो हमने r1 रखा, ठीक है। उसके बाद इसको रखेंगे 2πr2। उसके बाद इस परिधि के मतलब इन दोनों की परिधियों का जो योग है, बड़े वाला जो वृत्त बनेगा उसके परिधि के बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे 2πr, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हर जगह से हम 2π कॉमन कर लेंगे, ठीक है। बचेगा क्या, r1 प्लस r2 बराबर 2πr। तो 2πr कट गया, तो बचा क्या, r1 प्लस r2। तो r1 की वैल्यू कितनी है, 19 है, तो यहाँ पर हम 19 रख देंगे। r2 की वैल्यू 9 है, तो हम 9 रखेंगे, और बराबर में क्या बच गया, r, ठीक है। अब इसे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 बराबर r। कहने का मतलब है r बराबर कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी को हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। आप दोबारा इसे समझिए। कहा गया है कि दो त्रिज्याएं हैं, एक 19 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किस वृत्त की, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर, जिसकी परिधि है इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। तो देखिए, हमने इसकी परिधि रखा, इस वाले वृत्त की परिधि रखा, हमने 2π कॉमन किया, तो r1 और r2 बच गया। अब इधर अभी 2π है, 2πr है, तो 2π से 2π हमने काटा, तो r1 का मान 19, r2 का मान 9 बराबर r, ठीक है। 19 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 28, यानी त्रिज्या कितनी निकल के आई, 28 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही आसान और छोटा क्वेश्चन था। तो ये जो है पेपर की दृष्टि से वैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है। इसमें कहा गया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कहा गया उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल। देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहा था परिधियां, इस बार क्या कहा दिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दो त्रिज्याएं दी गई हैं, तो एक r1 है कितनी, 8 सेंटीमीटर, और एक r2 हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कहने का मतलब मान लेते हैं कि एक वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका एरिया और प्लस इसका एरिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। दोनों के एरिया को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र बनाया गया, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, जिसकी त्रिज्या क्या है, हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, ठीक है। ये हमें r ज्ञात करना है। तो देखिए, हम इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे, इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे, और बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से हम पाई कर लेंगे कॉमन, ठीक है। तो जैसे हम पाई कॉमन करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई हम काट देंगे, तो r1 की वैल्यू दिख रही कितनी है, r1 की वैल्यू 8, उसका स्क्वायर, और r2 की वैल्यू 6, उसका भी स्क्वायर कर देंगे, बराबर आए स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 बराबर r स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और बराबर r स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, इधर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, जिससे 100 की वैल्यू, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 बराबर r।
कहने का मतलब है कि r बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 10 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। केवल 3 से 4 लाइन में इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।